प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपके बीच में बीए द्वितीय वर्ष के सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर चरित्र के दोहे लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम पूर्व में इसके 15 दोहे पढ़ चुके हैं और आगे 16वें दोहे से हम शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। देखिएगा। हथ लेवे ही मूठ किण, हाथ बिलग्गा माए, लाखा बाता हेक लो, चूड़ो मोह न लजाए। पूर्व प्रसंगानुसार ही यहाँ पर वीर क्षत्राणी अपने पति की वीरता और साहस का बखान करती हुई कहती है कि हे माता, हथ लेवे ही मूठ किण। पानी हथ लेवे, जो शादी पानी ग्रहण संस्कार के अवसर पर, विवाह के अवसर पर जो पानी ग्रहण संस्कार होता है, जिसमें पति और पत्नी का हाथ एक दूसरे के साथ बांध करके और रखा जाता है, तब उस प्रक्रिया को, उस संस्कार को हथ लेवा बोलते हैं। और उसी हथ लेवे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वीर क्षत्राणी कहती है कि हथ लेवे ही मूठ किण, हाथ विलग्गा माए। के पानी ग्रहण के अवसर पर ही तलवार की मूठ पकड़ने से उनकी हथेली पर पड़े चिन्ह के जो मेरा हाथ लगा, हाथ विलग्गा माए, मेरा हाथ लगा, उसी समय मैंने ये जान लिया था कि मेरे पति शूरवीर युद्ध में अकेले पड़ जाने पर भी लाखों बातों मेरे चूड़े को लज्जित न होने देंगे और युद्ध में पीठ दिखाकर मेरा सुहाग लांछित नहीं करेंगे। इसके आगे के दोहे में वीर क्षत्राणी पत्नी कहती है, समली और निशंक भक, अंबक राह मज्जाह, पण धान रो किम पेख ही, नयन बिणठा नाह। कवि सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं कि क्षत्राणी का पति मरने वाला है और उस पर चील मंडरा रही है। नारी अपनी ओर से कामना करती हुई कह रही है कि हे चील, तू मेरे पति के सभी अंगों को नोच नोच कर खा जा, लेकिन नेत्रों को मत खाना, क्योंकि यदि तू प्राणनाथ को नेत्रहीन कर देगी तो वे अपनी पत्नी के सती धर्म का पालन कैसे देख पाएंगे। अतः तू नेत्रों की ओर मत जा। समली और निशंक भक, समली से तात्पर्य चील, और से तात्पर्य और अंगों को, निशंक मतलब बिना किसी शंका के, भक मतलब खा ले। अंबक राह मत जा, लेकिन तू उस राह पर मत जा। पण धान रो किम पेख ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रही है कि अगर तेने उनकी आँखों को, उनके नेत्रों को अगर तेने खा लिया तो मेरे पति जो है किस प्रकार से देख पाएंगे। नयन बिनठा ना, बिना नैनों के, बिना आँखों के मेरे पति किस प्रकार मुझे सती होते हुए देख पाएंगे। आगे की दोहे में कवि सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं, बिन दामा बिल से सदा, दामा दुर्लभ नाग, न्याय बड़ा घर नारियां, चूड़ो पोत सुहाग। कि मिश्रण जी लिखते हैं यहाँ पर कि बिन दामा बिल से सदा, बिना किसी दाम के भी उलझते प्रसन्न होते हुए वे जो है प्रसन्नचित होते हैं। दामा दुर्लभ नाग, नाग से तात्पर्य हाथी से है कि वीर लोग उन हाथियों का उपयोग करते हैं जो हाथी मूल्य चुकाने पर भी नहीं मिलते। अर्थात वे उन हाथियों के ऊपर बैठ कर के युद्ध लड़ते हैं या उन हाथियों का भी वो जो है मार देते हैं जो हाथी मूल्य चुकाने पर भी नहीं मिला करते हैं। क्योंकि यह सही है कि न्याय भड़ा घर नारिया, यह सही है कि उन
शूरवीरों की नारियां जो होती हैं वे गज मोतियों की माला और हाथी दांत के चूड़े पहना करती है। अर्थात कि वे उस हाथी पर बैठ करके जाते हैं और उसका उपभोग करके उस हाथी को जो युद्ध भूमि में परास्त मार करके अपनी पत्नियों के लिए वे गज मोतियों की माला और हाथी दांत का चूड़ा बनाने वाले हाथी दांत लेकर के आते हैं, जो कि दाम देने पर भी दुर्लभता से ही प्राप्त होते हैं। आगे के दोहे मिश्रण लिखते हैं, काय कलाली छल कियो सेज गुमावन रंग, फूल दुबारे चाखियो चित्ते चौगुण जंग। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए काय कलाली, काया रूपी कलालिन, और कलाली एक ऐसी स्त्री है जो शराब का व्यापार किया करती है, शराब बेचा करती है। उसी को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे कलालिन, तूने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, मेरे साथ बड़ा छल किया है। सेज घुमा कि मैंने इस आशा से मैंने इस आशा से अपने पति को फूल नामक मदिरा का सेवन कराया था कि वे इसको पी कर के युद्ध भूमि में जाने की बात भूल जाएंगे, लेकिन इसको पीने के बाद तो वे चौगुने चौगुने उत्साह से युद्ध भूमि में जाने की बात करने लगे हैं। यहाँ पर पति के युद्ध भूमि में जाने की बात को लेकर के छत्राणी लिखती है, द मंगल बिन दुमनो रह, जड़े न जंगल कंत, सकी बधाओ त्यां भड़ा, जेठ जुड़ी जे कंथ। यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण शतराणी के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि हे सखी, वीर शतराणी कहती कि हे सखी, मेरे पति तो युद्ध के बिना बड़े उदास रहते हैं, अर्थात बिना युद्ध के उनका मन नहीं लगता है। वह कवच की कड़ियाँ भी बंद नहीं करता, और उन वीरों का स्वागत करो जिनके साथ मेरा पति युद्ध में लड़ेगा और उसकी उदासी दूर होगी। द मंगल युद्ध, बिन दुमनो रहे यानी युद्ध के बिना उदास रहने वाला पति, जड़े न जंगल कंथ, और उसका मन ही नहीं लगता है, सकी बधावा त्या बढ़ा, कि उन युद्धवीरों को बधाई हो जो उनसे लड़ने को तैयार हैं, और तभी जाकर के जो है उसकी उदासी दूर होगी। झूके झूठे हुलसता पीव बदाही दार, जागो शिव सा चौकियो घूमे मंगलबार। उपर्युक्त दोहे में वीर सतराणी कहती है कि अपने पति को युद्ध के लिए उद्यत करने वाले पत्नी कहती है कि युद्ध का झूठा हल्ला सुनकर ही बधाई देने वालों तुम्हें बधाई देने के लिए उल्लसित हो उठते हैं। अब तो शिव ने सच्चा युद्ध प्रसंग उपस्थित कर दिया है, मतवाले हाथी द्वार पर घूम रहे हैं। अब तुम उठ जाओ और अपनी पत्नी और पति को युद्ध के लिए जगा रही है। झूठे हाँ का हुलसता, कि झूठे ही हाँ का होने पर तुम ये सोचकर प्रसन्न हो उठते थे कि युद्ध होगा,
पीव बधाईदार, और उस बधाई को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब तो भगवान शिव की कृपा से वास्तव में ही युद्ध छिड़ गया है। अब तो तुम्हें इस युद्ध की सच्ची बधाई हो। आज सबेलो जागणो, कसियो चार चर तोखार, प्यार मिलिया पाहुणा, मेजमानी री बार। पत्नी कहती है कि आज सुबह मेरे पति सुबह ही जल्दी जाग गए। सेवक ने उनका घोड़ा कसकर तैयार कर दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि प्यारे मेहमान शत्रुघ्न पहुँचे हैं। इनकी मेहमानी का समय हो गया है, अर्थात युद्ध का समय आ गया है। आज सबेलो जागणो, आज मतलब आज, सबेलो मतलब सुबह सुबह ही, जागणो मतलब जग गया है। कसियो चर तोखार, और जिसने घोड़े के जीन कस दिए हैं, जिसने घोड़े को कस कर, प्यार मिलिया पाहुणा, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यारे मेहमान शत्रु आ पहुँचे हैं। मेजमानी री बार, अब ऐसा लग रहा है कि मेहमानी का समय आ गया है, मेजबानी का समय आ गया है, अर्थात युद्ध का समय आ गया है। धन्यवाद।